ये वहाँ से दरिया निकलते हैं, वहाँ से ये अजीब सी थोड़ी सी बात है कि नीचे से पहले साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ से ये घूम के कश्मीर के पास से नीचे आते हैं और फिर वहाँ से ये पूरा सिलसिला पंजाब से होता हुआ कश्मीर से पंजाब, पंजाब से सिंध और फिर ये समंदर पर जाके इख्तिताम होता है। तो ये बहुत बड़ा इंडस सिस्टम है। पानी का निज़ाम जो है हमने इस पे फाइट किया, इंडिया नहीं माना, करते-करते 1960 में जाके ये मसला हल हुआ किसी तरीके से कि भई इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी, उसने वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी कि भई इतने बड़े खत्ते को आप प्यासों तो नहीं मार सकते ना। तो उस पे उन्होंने कहा जो कि उस वक़्त भी अनफ़ेयर था, अभी भी अनफ़ेयर है कि उन्होंने 3 दरिया अपनी तरफ कर लिए। अब उन्होंने कल जो हमला हुआ है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इस मुआहदे की पासदारी अब नहीं करेंगे। पहली बात तो लीगली वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 फरीकों के दरमियान में तीसरे की मौजूदगी में हुआ है। तो आप यूनिलैटरली ये काम नहीं कर सकते। Climate change is a security threat. Water shortage and scarcity is a security threat. Large population and hunger crisis is a security threat. तो उस सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से अगर आप देखें तो येस इट इज़ अ जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट कि जी पानी की शॉर्टेज होगी। वी न्यूज़ डॉट पी के से कराची से मैं वकास खान, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ खान, हिस्टोरियन हैं और साथ ही साथ जामे कराची की शोबा तारीख के चेयरमैन भी हैं। सर, अब सिंतास माहिदा जो है वो कल से बादगश्त हो रही है उसकी और भारत ने ख़त्म कर दिया। तो तारीख के तनाजुर में आप ये बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और ये माहिदा क्या है, क्योंकि बहुत पुराना माहिदा है और नौजवान नस्ल नहीं जानती कि ये है क्या असल में। देखिए, इंडस बेसिन ट्रीटी जो है वो 1960 में साइन हुई और ये तनाज़ा जो है ये पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था 1947 से। अ, आपको इस बात का मैं मतलब हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि ज्योग्राफिकल इंटरडिपेंडेंसी एक वर्ड है कि जिसका मतलब है कि ये ज्योग्राफिकल रिसोर्स आप शेयर करते हैं। दरिया जो है, ये जब सब कॉन्टिनेंट था, जब ये इंडिया पाकिस्तान दोनों आज़ाद नहीं हुए थे, अलग-अलग नहीं हुए थे, तो ये जो दरियाई निज़ाम है और ये पंजाब जिसको धरती आप कहते हैं, इंडिया, पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, ये एक्चुअली एक ही पीस था और इसके अंदर बसने वाले कौम भी एक थी। तो ये पंजाब पूरा एक था, तो इसके जो टुकड़े हुए और उसके अलावा कश्मीर और फिर ये सब रीजन, ये अगर आप देखें तो नेचुरल बाउंड्री अगर आप देखें तो ये वहाँ नेपाल के बंगाल के ऊपर से नेपाल से होती हुई ये सारे पहाड़ी इलाके घूमते हुए फिर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से फिर नीचे की तरफ ये दरिया आते हैं। ये पूरा एक रीजन नीचे समंदर और वो सारा का सारा जोग्राफिकल इनकी इंटेग्रिटी है और जोग्राफिकली इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर ये इन्हिसार करते हैं। आप मतलब मिसाल के तौर पे बताऊँ मैं कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश 3 मुल्कों के अंदर एक एक निज़ाम है हमारा बारिश का जिसको आप मानसून कहते हैं। शुरू बंगाल से होता है, पूरे इंडिया से गुज़र के पाकिस्तान तक। तो वो एक ज्योग्राफिकल इंटरडिपेंडेंट तभी वो घूमता है यहाँ पे। आपके पहाड़ एक हैं, आपका हिमालय, काराकोरम का, ये सब एक दूसरे से मिलते हैं। फिर आपके जो दरिया हैं, दरिया भी एक है। तो अब जब ये 2 टुकड़े हुए मुल्क के, जब अलग-अलग हुए, तो इंडिया ने ये कहना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे साथ ये है कि जो पाकिस्तान की टेरिटरी आई है, पाकिस्तान के जो सूबे थे, जो 3 सूबे ये वाले वेस्ट वाले बंगाल को छोड़ के जिसमें एनडब्ल्यूएफपी पंजाब और सिंध था, बलूचिस्तान का सूबे का स्टेटस नहीं था। तो इन सूबों के अंदर से दरिया गुज़रते ज़रूर हैं लेकिन शुरू नहीं होते। शुरू होते हैं पीछे जाके कश्मीर के पीछे से जाके इंडिया की टेरिटरी से शुरू होते हैं, तिब्बत वगैरह के पास से वहाँ से। अगर आप देखें अलग-अलग वो आपको मैप पे जो हमारे देखने नाले नाज़रीन हैं वो गूगल करेंगे मैप आ जाएगा सारा उसका। ये वहाँ से दरिया निकलते हैं, वहाँ से ये अजीब-सी थोड़ी-सी बात है कि नीचे से पहले साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ से ये घूम के कश्मीर के पास से नीचे आते हैं और फिर वहाँ से ये पूरा सिलसिला पंजाब से होता हुआ कश्मीर से पंजाब, पंजाब से सिंध और फिर ये समंदर पर जाके इख्तिताम होता है। तो ये बहुत बड़ा इंडस सिस्टम है। अब इंडस सिस्टम का जो सिलसिला मैंने आपको बताया पहाड़ है, वो इंडिया के अंदर भी पहाड़ है। तो इंडिया ने कहा कि भाई क्योंकि ये हमारे पहाड़ों से शुरू हो रहे हैं, तो इसके पानी के इस्तेमाल करने का हक हमारा है। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कश्मीर के मामले के साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे फ़िरोज़पुर और गुरदासपुर के ऊपर या पठानकोट वहाँ पे इनके हेड वर्क्स हैं, जो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं पानी का फ़्लो। वहाँ से उन्होंने पानी का फ़्लो करके अपनी तरफ कर लिया और अपनी ज़मीनों में पानी को सरियाब कर दिया और हमारी ज़मीनों को इन्होंने हम मतलब खुश्क कर दिया। तो उसके ऊपर कायदे-आज़म सबसे पहले शुरू हुए कि भई ये तो बात नहीं हो सकती कि एक एक नेचुरल रिसोर्स है, पानी का फ्लो है, पानी आप कैसे रोक सकते हो? मतलब ये अजीब-सी बात है कि अब पाकिस्तान इधर है तो इंडिया से अगर हवा आ रही है तो आप बोलेंगे हवा भी रोक देंगे क्योंकि हवा हमारे यहाँ से चल रही है।
भाई सूरज पहले निकलेगा तो सूरज आधे घंटे पहले इंडिया में जाता है, फिर आप बोलेंगे सूरज की रोशनी में वो हमारी यहाँ से गुजरी तो आपकी जाने। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह से डिवाइड नहीं होती। नेचुरल रिसोर्सेज को आप पॉलिटिकल ना करें, जो है वो चलने दें। जैसे समंदर है, अब समंदर किसी का नहीं है, समंदर के अंदर एक नॉटिकल माइल्स की रेंज दी हुई होती है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वो भी बॉर्डर की आपकी सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है। तो पानी का निज़ाम जो है, हमने इस पर फाइट किया, इंडिया नहीं माना, करते करते 1960 में जाके ये मसला हल हुआ किसी तरीके से कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी, उसने वर्ल्ड बैंक ने गारंटी दी कि भाई इतने बड़े खत्ते को आप पैसों तो नहीं मार सकते ना। तो उस पर उन्होंने कहा, जो कि उस वक्त भी अनफेयर था, अभी भी अनफेयर है, कि उन्होंने 3 दरिया अपनी तरफ कर लिया और हमें 3 दरिया दे दिए। 3 दरिया हमें क्या दिए? इंडस, झेलम, चनाब। उन्होंने अपने पास रखा रावी, सतलुज, ब्यास। और हमारी जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं दरिया रिवर की, वो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं सवात, कलाब और सवात और काबुल रिवर वगैरह दूसरे, वो मसला नहीं है इनका। तो वो पानी वहाँ से उन्होंने उसको, हमारा भाई उस पर यह था कि इंडिया इन 3 दरिया पे, हमारी जो 3 दरिया, उसके ऊपर ना डैम बनाएगा, ना पानी रोकेगा, ना कुछ करेगा। जो 3 दरिया थे हमारे खुश्क है, रावी, सतलुज, ब्यास हमारी डायरेक्ट आता नहीं है। अब उन्होंने कल जो हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इस मुआहदे की पासदारी अब नहीं करेंगे। पहली बात तो लीगली वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 फरीकों के दरमियान में तीसरे की मौजूदगी में हुआ है, तो आप यूनिलैटरली ये काम नहीं कर सकते। तारीख पर आपकी गहरी नज़र है, और क्या पहले ये कहा जाता था कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, तो क्या इस जंग का आगाज़ हो चुका है पानी के हवाले से? क्या देखिए, समझ? ये अभी बहुत कहना कबलस वक्त है कि क्या इस जंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन इंडिकेशन इसी तरह की है। आम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, सिक्योरिटी डायनामिक्स के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर ये सब पढ़ाई जाती है, नया सब्जेक्ट, उसको कहते हैं 21st सेंचुरी सिक्योरिटी थ्रेट्स या नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। पहले सिक्योरिटी थ्रेट ये होती थी कि आप पे कोई बम मार देगा, कोई मिसाइल मार देगा, जहाज़ का अटैक हो जाएगा, सबमरीन का अटैक हो जाएगा, टैंक का अटैक हो जाएगा। अब ये नहीं, अब फूड सिक्योरिटी इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट, क्लाइमेट चेंज इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट, वाटर शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट, लार्ज पॉपुलेशन एंड हंगर क्राइसिस इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट। तो उस सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से अगर आप देखें तो येस, इट इज़ अ जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट कि जी पानी की शॉर्टेज होगी। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये बात सही है कि जी इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब इस पर दूसरा एंगल ये है कि जो पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। तो एक 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को क्या प्यासा मारा जा सकता है? सवाल ये पैदा होता है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पे एग्री करेगी कि जी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन को अगर इंडिया चाहता है कि पानी ना दे तो ना दे? पॉसिबल नहीं है। आप मतलब अगर फ़र्ज़ करें, वर्स्ट कम टू वर्स्ट, अगर ज़्यादा पानी उन्होंने रोक लिया तो पहले तो उनकी तरफ भी फ्लड्स आने का खतरा है, क्योंकि उनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि उसको टैकल कर सके। नंबर 2, हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा पानी का, कि जी हमारे पास जब बारिश होगी तो पानी आएगा। तो क्या सिर्फ इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो दरियाओं के फ्लो के बावजूद भी पानी की शॉर्टेज है, तो वो सिर्फ बारिश के पानी पे जिंदा रह सकते हैं? कि पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो मतलब ये इट इज़ अ थ्रेट दे आर यूजिंग अगेंस्ट अस। अब वो क्या उसमें करना चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं या उनके क्या अज़ाइम हैं, वो भी नज़र आएंगे वक्त के साथ। अभी फ़िलहाल तो ये है कि उन्होंने कबल अज़ वक़्त ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया और पाकिस्तान को सज़ा भी दे दी। भाई एक एक्टिविटी हुई है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर या एलओसी से बहुत अंदर है, तो 5-6 घंटे का सफ़र है अंदर, और वहाँ पे एक्टिविटी हुई है, तो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं तो आप शेयर करें, बात करें। लेकिन कोई एक्टिविटी हुई है, उसके फ़ौरन चंद घंटों के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना, फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह से कोई भी एक्टिविटी कर देना, एक्शन अनाउंस कर देना, और पूरा उनका सोशल मीडिया ने, उनके प्रिंट मीडिया ने, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक पूरा महाज खोला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई जंग छिड़ गई है, अगर आप उनके चैनल्स उड़ा के देखें। तो इसमें एक मैच्योर अप्रोच की ज़रूरत है, और पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है फ़िलहाल वो अभी कंपैरेटिवली काफ़ी मैच्योर है। अच्छा सर, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि एक थ्योरी ये आ रही है कि अगर इंडिया ने इस तरह आगाज़ किया पानी रोकने के हवाले से, तो भारत में भी बहुत से ऐसे दरिया हैं जो कि चीन से होते आ रहे हैं। तो क्या ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा? चीन इस तरह अमल कर सकता है फिर, या किसी और मुल्क? इट इज़ टू अर्ली टू से। इतना आसान नहीं होता, हम चीज़ों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं कि जी पाकिस्तान का पानी इंडिया ने रोका तो चाइना इंडिया का पानी रोक देगा, भाई ये तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी इनमेच्योर थॉट राइट नाउ। इसके मैच्योर होने में टाइम लगेगा, टाइम विल टेल। अभी तो ये बात अभी सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया ना, अभी रिएक्शन आना बाकी है। कल अनाउंस हुआ है, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया है।
इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर रिएक्शन देगी। चाइना डिपेंड करता है कि चाइना अभी क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि हम बहुत सारे माहिरों के बहुत सारी ऐसी तंजीमों के हम स्टेक होल्डर्स हैं। चाइना, अगर आपने चाइना की बात की, चाइना एक इस वक्त उभरती हुई पावर है। उधर टैरिफ वॉर हुई हुई है अमेरिका के साथ। यहाँ पे क्या चाइना आपके ख्याल में इंडिया के साथ भी अपनी मार्केट को क्लोज कर देगा? कि जब अमेरिका के ऊपर टैरिफ की बात हो रही है, तो चाइना के क्या हक में है एज ए इमर्जिंग पावर कि वो इस खत्ते के अंदर इतनी बड़ी टर्मोइल बर्दाश्त कर सके? तो मुझे तो लगता है कि चाइना अपने डिप्लोमेटिक मीन्स यूज़ करके, बैकडोर डिप्लोमेसी यूज़ करके दोनों को ही समझाएगा कि भाई ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ख़त्म करो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़राब हो रही है पूरे रीजन की, जिसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा चाइना को होगा। तो चाइना तो फर्दर इसको एक्सकेलेट थोड़ी करेगा, वो तो इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करेगा कि ख़त्म हो मसला। तो इस तरह से देखी जाती है एक्सपर्ट ओपिनियंस के थ्रू। लेकिन ये कि ये एक आम तासुर होता है कि जी अब हमारा रोक दिया तो वो हमारा दोस्त है तो वो उनका पानी रोक देना। ऐसे होती नहीं है दुनिया में चीज़ें। सर आपसे सवाल ये है कि इस तरह की मिसाल तारीख में पहले कभी मिलती है? बहुत बहुत दफ़ा हुआ है, मतलब किलों के ऊपर, छोटे से लेवल की, बड़े के लेवल की बात करूँ, किलों के ऊपर हमले कैसे किए जाते थे। किला जब कोई घुसता था तो पानी रोकते थे ना। तो पानी रोकना, हाँ, अब ये है कि पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतने बड़े बड़े दरियाओं को आप अपनी तरफ मोड़ के ले जाएं। अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और इतने बड़े लेवल के ऊपर तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे लेवल के ऊपर तो पानी के हिसाब से जंग हो जाए। जंग बदर जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि वो जंग बदर के मैदान पे पहले पहुंच गए थे मुसलमान, और उन्होंने पानी इस्तेमाल करके पानी के कुएं को भर दिया था। जब वो उनकी मक्के वालों की फौज आई तो उनको पानी नहीं मिला। तो पानी एज अ मीन्स ऑफ टूल छोटे या बड़े लेवल के ऊपर यूज होता रहा है। लेकिन जो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान का जिस तरह से इंडिया का क्लाश हो रहा है, इस तरह से नहीं है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।